हे एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ नई तरह के सेंटेंस जो कि होने वाले हैं कि सच तो ये है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, सच तो ये है कि तुम मुझे धोखा दे रही है, सच तो ये है कि वह तुम्हें धोखा दे रही है, सच तो ये है कि तुम उसे कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो इस तरह के वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि हर एक सेंटेंस में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सच तो यह है, सच तो यह है कि आया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, एक फ्रेज का यूज करेंगे, जैसे कि द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट, या फिर द ट्रुथ भी आप यूज कर सकते हैं इसका। द ट्रुथ इज दैट ये सेंटेंस, जो भी अपना सेंटेंस हो, जिस भी सेंस में हम सेंटेंस बोलेंगे उससे लिख देंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि सच तो यह है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट की के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया दैट, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से समझे किस किस टेंस का सेंटेंस है। रहे हो लास्ट में आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसके लिए हम बनाएंगे यू आर, छुपाने की हो गई हाइडिंग, You are hiding something। कुछ के लिए हमने यहाँ लिख दिया something, मुझसे यहाँ पर हम लिखेंगे from me। क्या होगा इसके इंग्लिश? The fact is that you are hiding something from me। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, सच तो यह है कि वह तुम्हें धोखा दे रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चलिए द ट्रुथ भी लिख लेते हैं। द ट्रुथ इज दैट, द ट्रुथ इज दैट वह तुम्हें धोखा दे रही है। तो यहाँ पर धोखा देना लड़की के लिए आया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शी इज चीटिंग। धोखा देने की हम लिखेंगे चीटिंग, शी इज चीटिंग। तुम्हें के लिए ऑन यू, क्या लिखेंगे हम इसके लिए? ट्रुथ इज दैट शी इज चीटिंग ऑन यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सच तो यह है कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को। द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। यू विल नेवर, और भूलने के लिए हम लिखेंगे फॉरगेट हर। सच तो यह है कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। द फैक्ट इज दैट यू विल नेवर फॉरगेट हर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सच तो यह है कि उसने मुझे देखा ही नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे द फैक्ट इज दैट कि उसने मुझे देखा ही नहीं। He didn't see me। क्या होगा इसकी इंग्लिश? द फैक्ट इज दैट ही डिडंट सी मी, यानी सच तो यह है कि उसने मुझे देखा ही नहीं। तो लास्ट सेंटेंस जो है वो आपके लिए, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे कि सच तो यह है कि वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इस तरह के कोई भी सेंटेंस अगर हमें देखने को मिले तो उनको बनाने का फ्रेज क्या होता है, किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म करके अपनी इंग्लिश को, यानी जो हम डेली में इंग्लिश बोलते हैं, कन्वर्सेशन आपस में करते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई चैनल। So let's meet in the next video with a new structure.